हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है मॉम से ईसाई तक के सफर का डे 4। आज मेरी नींद 5 AM में ही खुल गई थी और मैंने 5 AM से 6 AM तक की 1 आवर की स्टडी कर ली है। और अब मैं अपने बाबू को स्कूल जाने के लिए उठा रही हूँ और उसके बाद वो स्कूल के लिए उसे रेडी करूंगी। इसके बाद मन्नत वाले हैं तो वो खुद नहीं कर पाता है, लंबे हैं तो मुझे ही बनाने पड़ते हैं। ऊपर से वो किसी और से बनवाता तक नहीं है। फ्रेंड्स, मुझे ही इसके बाल बनाने होते हैं या फिर वो बनवाएगा, नहीं तो फिर वो वैसे ही रहेगा पूरी दिन। तो बच्चों का थोड़ा वो होता है, वो थोड़े मूडी होते हैं, जिनसे जो काम पसंद होता है वही से उनको चाहिए, वरना वो ऐसे ही रहेंगे। तो अभी मैं उसे स्कूल छोड़ने जाऊंगी और फिर आके चाय बनाऊंगी। मुझे सुबह की चाय चाहिए ही। तो चाय बनाने के बाद फिर मैं बैक टू अपने स्टडी टेबल पे, और फिर 2 घंटे की स्टडी करने के बाद फिर से मैं अपने कामों में लगूंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोबारा से मैं अपने स्टडी टेबल पे आ चुकी हूँ और अभी दो 2 घंटे तकरीबन मैं अपनी स्टडी करूंगी। बिकॉज अगर हम चाहें तो ने पूरे दिन में से 5 से 6 घंटे तक तो आराम से निकाल सकते हैं अपने काम को मैनेज करके। जो नेसेसरी काम है, जो ज्यादा जरूरी काम है, जिन्हें स्किप नहीं किया जा सकता, बस उन्हीं कामों को करें। बहुत तो वीकली संडे एक ऐसा आवर रख लो जिसमें 2 घंटे या 3 घंटे की रिवीजन क्लासेस कर लिए जाएंगे। और बाकी टाइम बचे हुए जो हमने पूरे हफ्ते अपने काम चोरी किया, अपने कामों को स्किप करते गए हैं, वो सारे काम निपटाने ही होंगे। तो संडे मेरा वही रूटीन रहने वाला है कि बचे काम को संडे के दिन कंप्लीट किया जाएगा। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ, जैसे मैंने पहले भी बता रखा है। अभी मैं 1 से 2 दिन तक अपने बिहार जीके की क्लास को कंप्लीट करूंगी। तो आज फिर से मैं 2 या 3 चैप्टर तो करूंगी ही करूंगी। उसके बाद अदर सब्जेक्ट जो भी हो, अ, जैसे कि ये क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर वनडे एग्जाम जो भी होते हैं, खास करके ऑप्शंस वाले, उसमें प्रीवियस ईयर बहुत ही अहम रोल रखता है जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मीन्स लगभग 50% क्वेश्चन तो वहीं से आते हैं और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो आपके एग्जाम रिलेटेड प्रीवियस ईयर आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फिक्स है वहां से क्वेश्चन आना। उसके बिना आप एग्जाम कर ही नहीं सकते, क्योंकि दरोगा एक ऐसा अ, दरोगा का एग्जाम पैटर्न इस तरह का है कि जिसमें जीके और जीएस रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मैथ और रीजनिंग का सिलेबस बहुत छोटा है, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं। हाई लेवल एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते उसमें, नॉर्मल वो कोई भी कर सकता है। लेकिन जीके जीएस तो समुद्र है, समुद्र। मीन्स उससे पीछे के क्वेश्चंस भी हैं, नए जो इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन भी उसी में आते हैं। फिर करंट अफेयर का भी बीपीएसएससी में बहुत अच्छा वेटेज है। मीन्स अगर जीके में आपका हिस्ट्री हो गया,
हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद अम, ये पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर साइंस से भी है। साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबसे ज्यादा इसमें बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है, बाकी ये दोनों उतने आते नहीं है। और जीके में सबसे कम इकोनॉमिक्स से। बाकी आपको ज्योग्राफी, सबसे ज्यादा हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी और फिर पॉलिटी करना होगा। और उसके बाद बिहार लेवल एग्जाम हो और बिहार से क्वेश्चन ना आए, वो तो हो नहीं सकता। तो बिहार के क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी 5 से 10 रहते ही रहते हैं। 10 मैथ के क्वेश्चन, और रीजनिंग से भी एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे तो दरोगा का कोई सिलेबस, प्री का कोई सिलेबस डिस्क्राइब नहीं किया गया है। मेंस का किया गया है लेकिन प्री का नहीं किया गया। प्री में जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग यही दिया गया है और कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको सिलेबस को डिस्क्राइब करना है तो प्री के प्रीवियस ईयर देखने होंगे कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, किस लेवल तक का क्वेश्चन है, और उसी से बस पता लगना है। क्योंकि उसके ऑफिशियल साइट पे प्री के लिए कोई सिलेबस नहीं है। अगर आप प्री में एग्जाम देते हो और फिर उसके 30% मार्क्स अचीव कर लेते हैं, तभी आपको मेंस के लिए वेरीफाई किया जाएगा और मेंस पे ही आपका ये मेरिट बनेगा। फिर फिजिकल तो बिहार के लिए क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। उसमें अगर आप क्वालिफाई कर गए तो फिर आपके ऊपर तो बस वर्दी आनी ही है। हम वर्दी लवर्स के लिए वही हमारा ड्रीम है कि कब हमारे शोल्डर्स पे वो चमचमाते दो सितारे लगेंगे। उफ, कितने आंखों ने ये सपने सजाए होंगे। मुझे भी वही चाहिए। आई लव इट। देन अगर सपने बड़े हैं तो फिर वही लाइन आती है, सपने बड़े हैं तो मुश्किलें पार करनी ही होंगी, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना ही होगा। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैं एक ट्रिक लेके आऊँगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की ट्रिक। तो जिन्हें भी मीन्स बिहार का नक्शा बनाने में या किसी तरह का नक्शा बनाने में प्रॉब्लम होता हो, वो देख सकते हो। मैं तो बना तो ये रहा हमारा बिहार। अब बारी है इसके उत्तरवर्ती जिलों पर। सबसे कॉर्नर पे पश्चिम चंपारण, उसके नीचे है ये पूर्वी चंपारण। तो इसके बाद बारी आती है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के बाद ये रहा मधुबनी। मधुबनी के बाद बारी है सुपौल की। सुपौल के बाद ये रहा अररिया। और लास्ट कॉर्नर किशनगंज, जो कि बिहार का सबसे बाढ़ग्रस्त जिला है। यहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर अब बारी है ट्रिक की हमारी। ट्रिक है, वो कहता है सीता से सीता मधु पी, सूप पी, बट सीता अड़ी रही। सीता है जो अड़ी रही किशन से मिलने के लिए। तो आशा है आपको मेरी ट्रिक पसंद आई होगी। तो ऐसे ही ट्रिक के लिए कीप वॉचिंग एंड एंजॉय द